जय श्री राम। प्रिय सम्मानित बंधु बांधव भगनी, मैं एम.एन. शास्त्री, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी, प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ जिला गाजियाबाद, आज आप सभी से कुछ विशेष बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्र, आज चुनावी माहौल का शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें आज बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे इस प्रदेश में परमादरणीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला। बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे देश में आदरणीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हम सभी को मिला। बहुत सारी पार्टियां अनेकों प्रकार की बातें लेकर के हम सभी के बीच में आ रही हैं, अनेकों प्रकार की बातें कर रही हैं। अनेकों प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रही हैं। लेकिन हमें देखना है कि वास्तव में इस 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की क्या दशा थी, क्या हालात थी, और इस 5 वर्षों में क्या बदलाव हुआ है। इस प्रदेश की गरीब जनता के लिए, इस प्रदेश की मध्यम वर्गीय जनता के लिए, इस प्रदेश में रहने वाले अन्य प्रदेशों से आकर के बसे हुए प्रवासियों के लिए, सभी बंधु बांधवों के लिए, सभी भगनियों के लिए, सभी जनों के लिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, क्या योगी जी ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया है? क्या आज गरीबों को या मध्यम वर्गीय लोगों को या सभी को कोरोना जैसी परिस्थिति काल में, जिनको कोरोना जैसी परिस्थिति काल से शुरू हुई और अब तक जो राशन फ्री में मिल रहा है, क्या किसी एक ही संप्रदाय को राशन मिल रहा है? क्या किसी एक ही जाति को राशन मिल रहा है? आज करोड़ों परिवार को जो गैस कि सिलेंडर फ्री में मिली, क्या किसी एक संप्रदाय के लोगों को सिलेंडर मिला है? क्या देश में जो विकास का, प्रदेश में जो विकास का कार्य हुआ, किसी एक संप्रदाय के लिए हुआ है? या प्रदेश में जो अन्य सुविधाओं से सभी को उन सुविधाओं में सम्मिलित किया गया, चाहे हॉस्पिटल की सुविधा हो, चाहे कॉलेज की सुविधाएं हों, चाहे सड़क की सुविधाएं हों, चाहे 5 लाख रुपए का जो एक मेडिकल का इंश्योरेंस की बात हो, चाहे जनधन की सुविधा हो, अन्य अनेकों जो सुविधाएं सरकार द्वारा मिल रही है, क्या किसी एक जातिवाद के लोगों को मिला है या किसी एक धर्म के लोगों को मिला है? यह सारी बातें सोचनीय है, ये सारी बातें चिंतनीय हैं। हम दूसरों के बरगलाने वाली बातों पे नहीं रहना है। हमें सिर्फ उस व्यक्ति को वोट देना है, उसकी सरकार बनानी है जिन्होंने 5 वर्ष में इस उत्तर प्रदेश के काया को पलट दिया, इस उत्तर प्रदेश में विकास की नदियां बहा दी, इस उत्तर प्रदेश में विकास की प्रबल गंगा जैसे धाराएं बहा दी। हमें भूलना नहीं है दोस्त। और हमारे लोनी विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव है। इस चुनाव में मैं अपने सभी प्रवासी बंधुओं के साथ साथ सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आपका वोट अमूल्य है। आपका एक वोट आपके समाज के लिए, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को, आपके प्रदेश को, आपका एक वोट विकास की पथ पर ले जा सकता है और आपका एक वोट विनाश के पथ पर ले जा सकता है। हमें विकास को वोट देना है। जिन्होंने 5 वर्ष तक इस पवित्र उत्तर प्रदेश को
विकास की डोर में बांधा, विकास की माला में फिरोया, ऐसे व्यक्तित्व को पुनः हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और लोनी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, इन्हें भारी से भारी बहुमत से विजय बना करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी में विधानसभा में पहुंचाना है, जिससे कि जो कुछ विकास की कार्य बाकी रह गई उसे इस पंचवर्षीय में पूर्ण रूप से हो। इसलिए मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उस प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमत से जिताएं, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि कुछ चंद लोग अनेकों प्रकार की बातें, अनेकों प्रकार की प्रलोभन वाली बातें, अनेकों प्रकार की बहकावे वाली बातें आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज ग्राम प्रधान से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के, विधानसभा से लेकर के सांसद तक, जिन जिन के द्वारा आज विकास की काम हुई है, किसके माध्यम से हुई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुई है। इसलिए हमें भूलना नहीं है। और आने वाली 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद के जो 5 विधानसभा के सीट हैं, मेरे प्रवासी बंधु बांधव ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर उन्हें वोट दे करके अपार बहुमत से विजय बना करके फिर विधानसभा में पहुंचाना है, जिससे पुनः विकास की कार्य में गति पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपको धन्यवाद।